गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 16 का फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम गौर करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलोरियम और पोलोनियम। हम क्या जानते हैं कि ऑन मूविंग पीओ पोलोनियम टू ऑक्सीजन, आईपी का मान क्या होता है? आईपी इंक्रीज करता है। आप जानते हैं ना, आईपी इंक्रीज करेगा। और जहां आईपी इंक्रीज है तो याद रखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर पहले ले लेते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज। क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हम पहले बताए हुए हैं, मेटेलिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू 1/IP। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टॉप टू बॉटम, मतलब PO2 ऑक्सीजन की ओर बढ़ते हैं तो EA का मान इंक्रीज करेगा, EA का भी मान इंक्रीज करता है। और जब EA का मान इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर NMC क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? तो पता है आपको, NMC प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली EA के। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट में आप एकदम याद रखिएगा, ऑक्सीजन और सल्फर ये क्या हो जाएगा? नॉन मेटल, क्योंकि ऊपर की ओर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। सेलेनियम एंड टेलोरियम, दिस इज कॉल्ड मेटल वाइड, इसे क्या कहते हैं? मेटल वाइड। और पोलोनियम, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मूविंग टॉप टू बॉटम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करता है? तो कारण एकदम याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास इंक्रीज। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल में होगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इंक्रीज करता है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने के कारण मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। और यहाँ स्टार क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट MP एंड BP ऑफ क्वेश्चन बन जाता है। सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, व्हाई? ड्यू टू S इज फाउंड इन किस चीज में? S8, बट ऑक्सीजन इज फाउंड इन किस चीज में? O2 में पाया जाएगा ना, तो वो का 16 होता है, तो 16 इंटू 2 32, और सल्फर का 32 और 8 है, 8 फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास काफी अधिक हो जाएगा। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मान क्या होता है? अधिक होता है। तो इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। सल्फर एग्जिस्ट इन S8 फॉर्म, बट ऑक्सीजन फाउंड इन क्या? O2 फॉर्म। PO क्या हो गया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। पोलोनियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो ऑन मूविंग ऑक्सीजन टू पोलोनियम क्या लिखिएगा? जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन क्या? मॉलिक्यूल में हो गया मॉलिक्यूलर मास। एटम का कंडीशन होगा तो क्या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, पोलोनियम एटम में पाया जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास। तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल में एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं MP एंड BP प्रोपोर्शनल होता है किसके? एटॉमिक मास। किसके? एटॉमिक मास। प्रोपोर्शनल किसके होता है? मॉलिक्यूलर मास। मतलब दोनों का दोनों में से कोई भी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप समझ गए, कहीं भी समस्या नहीं है। हम ग्रुप 16 एलिमेंट का देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिएक्टिविटी। ये देखिए, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d। डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 2 गेन कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट +2। एक्साइटेड स्टेट में, ये नॉर्मल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर दिया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 लॉस करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट +4। फिर एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, टोटल अनपेयर्ड की संख्या 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6। जबकि ऑक्सीजन का 8 होता है, याद रखिएगा, 1s2 2s2 2p4 होता है, इसमें डी ऑब्सेंट होता है, डी ऑब्सेंट होता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, डी ऑब्सेंट होता है, डी ऑब्सेंट के कारण क्वेश्चन बनता है। देखिए जनरली ग्रुप 16 एलिमेंट्स को -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन सोज ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है। हाँ देता है, केवल फ्लोरीन के साथ। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल ऑब्सेंट होता है, इसके कारण 4 6 नहीं दिखलाएगा, अब -2 दिखलाता है ड्यू टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऑक्सीजन +2 भी दिखला देता है,
कारण यहाँ देखिए ऑक्सीजन सो +2 किसके साथ? तो केवल फ्लोरीन आइटम के साथ यह +2 दिखलाता है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। याद रखना है, कारण बताओ क्वेश्चन में है। सल्फर सेलेनियम टेलोडियम सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ? तो ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। अब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाता है फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन का भी साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। इस कारण से ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ क्या होगा? +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट कारण बताओ क्वेश्चन है ये। आप जब तक जानिएगा नहीं तब तक एग्जामिनेशन में आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब गौर करते हैं स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी पे। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, टेलोडियम, पोलोनियम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। देखिए ऑक्सीजन से हम नीचे की ओर मूव करेंगे टेलोडियम की ओर, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। पूछेगा क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीजन मोर टेंडेंसी रखता है क्या? इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मोर टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लेने का, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन की ओर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, पर नीचे की ओर ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा -2 में ऑक्सीजन क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, -2 का स्टेबिलिटी मूविंग टू ऑक्सीजन टू पोलोनियम डिक्रीज, और स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में हम रिलेशन बता दे रहे हैं। स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होता है 1/रिएक्टिविटी के, मतलब जो स्टेबल होगा वो रिएक्टिव कम होगा। तो ऑक्सीजन मोर स्टेबल होता है -2 में, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब दोनों का रिलेशन आप जान गए, ठीक। आइए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर गौर करते हैं। और मूविंग ऑक्सीजन टू पोलोनियम स्टेबिलिटी इंक्रीज, कहेगा क्यों इंक्रीज? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये टर्म देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। NH2NP4 होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या बच गया? NH2। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये तब डोमिनेंट होता है जब साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस दूर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाएगा। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट तब होता है जब साइज इंक्रीज करता है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, क्यों? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एकदम याद रखिए, डोमिनेंट तब होता है जब साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो साइज अधिक रहेगा और वहां इनर्ट पेयर इफेक्ट लागू हो जाता है ना, तो ये मोर स्टेबल हो जाता है। तो नीचे की ओर स्टेबिलिटी का मान इंक्रीज कर रहा है, तो अपोजिट रिएक्टिविटी का मान क्या होगा? इंक्रीज करेगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। अब आइए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब NH2NP4 ये सब लॉस हो गया, तो +6। तो +6 का स्टेबिलिटी ऑन मूविंग ऑक्सीजन टू पोलोनियम डिक्रीज, क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज तो रिएक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले बता दिए कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक और याद रखिएगा, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ना, यह कोवैलेंट नेचर का होता है। पहले भी बताए हुए हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो क्या होता है? कोवैलेंट नेचर का होता है। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए R² सर केमिस्ट्री चैनल को, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।